हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज देखो, अभी तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, जो कोई ना कोई कंपनी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। फिर चाहे तुम कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें हर जगह करनी चाहिए और वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कहीं नहीं करनी चाहिए, लाइक डूज़ एंड डोंट्स। तो डूज़ एंड डोंट्स तो हर जगह होते हैं, राइट। डूज़ की बातें हम अक्सर करते रहते हैं और इस चक्कर में हम डोंट्स भूल जाते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर तुम वो डोंट्स वाली किसी चीज़ को कर देते हो ना, लाइक डोंट वाली किसी चीज़ को अगर तुम डू कर दो, तो क्या होता है ना कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और गंदा एज इन इतना गंदा भी हो सकता है कि वो लोग तुम्हें टर्मिनेट कर दे। मतलब ये कि तुम किसी कंपनी में प्लेस्ड होते हो, तुम्हारे हाथ में आ गया तुम्हारा ऑफर लेटर, ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वटेवर, तो तुम पूरे खुश हो जाते हो, राइट, विच इज़ वेरी नॉर्मल, हर कोई खुश होता है। तुम खुश हो जाते हो कि येस, अब ये कंपनी में ज्वाइन करने जाने वाला हो या जाने वाली हूँ, जो भी, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। उसके बाद तुम जाते हो, ज्वाइन किया तुमने, कुछ दिनों बाद, इंटेंशनली हमेशा नहीं होता, ट्रस्ट मी, कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है ना कि बस हो जाती है चीज़ें, हर वक्त हर कुछ इंटेंशनली नहीं होता, और बस ऐसे इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें पता नहीं होता, राइट। बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस हमें नहीं पता होता, या फिर हमें ये नहीं पता होता है ये हमें करना भी चाहिए या नहीं, तो हम कर देते हैं, बस कर देते, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है और वो बहुत गंदा रिजल्ट दे सकती है। पता चला 2 महीने बाद तुम्हें उन लोगों ने निकाल दिया, तो सोचो बहुत गंदा हो जाएगा ना सीन। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाली हूँ जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हें क्या नहीं करना है, यस नहीं करना है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। नो मैटर तुम कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, लाइक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी कंपनी तुम ज्वाइन करने वाले हो, बिल्कुल नहीं करने का। क्या? अब पहले मान लेते हैं अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो तो, लाइक जब वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होगा, मे बी जो भी हो, तो जब तुम जाने वाले होगे ऑफिस, जो भी तुम्हारा वर्क प्लेस होगा, तो कभी भी अपने साथ कुछ चीज़ें कैरी नहीं करना है, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें जिसमें तुम कुछ स्टोर कर सकते हो, वो तुम कैरी अपने साथ बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है कि तुम्हारे पास पेन ड्राइव है, तुमने कुछ नहीं लिया है, तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमने उस पेन ड्राइव को यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन अगर वहाँ पे उन लोगों ने चेक करा और तुम्हारे बैग में या पॉकेट में कहीं भी अगर छोटा सा पेन ड्राइव मिल गया, तो वो बहुत बड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है तुम्हारे करियर पे, ठीक है। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें टर्मिनेट कर दें, या फिर तुम्हारे अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी कमेटी काइंड ऑफ बैठे, कुछ से कुछ उसके चक्कर में हो। तो क्यों ही उन चीज़ों में पढ़ना, राइट, उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें ऑफिस जाना है तो अपना बैग, पॉकेट, एवरीथिंग तुम चेक कर लो कि कहीं भी तुमने नहीं तो डाला है ना, लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऐसी कोई भी चीज़ें तुमने अपने पास नहीं डाला हो, ये ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं अभी के सिचुएशन में, लाइक वर्क फ्रॉम होम। अभी बोलोगे ये वाली चीज़ का तो टेंशन ही नहीं है, बिकॉज हम अपने वर्क प्लेस पे तो जा ही नहीं रहे, हम तो अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक चीज़ है, और चीज़ ये है कि जो तुम्हारा लैपटॉप तुम्हें ऑफिस से मिल रहा होगा, ऑफिस वाला लैपटॉप, उसमें ये सेम सारी चीज़ें लाइक पेन ड्राइव एंड ऑल, वो इसमें इंसर्ट नहीं करना है। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस उसमें तुम इंसर्ट नहीं करोगे, राइट। कोई भी स्टोरिंग डिवाइस अगर है तो तुम्हें नहीं करना है। अब बोलोगे मैं अगर कर ही रहा हूँ तो क्या ही उनको पता चल रहा है, मेरे घर में थोड़ी ना उन्होंने कैमरा लगा रखा है। बिल्कुल तुम्हारे घर में उन्होंने कैमरा नहीं लगाया है, लेकिन तुम्हारा जो लैपटॉप है वो मैप किया हुआ है तुम्हारे एम्प्लॉई आईडी के साथ, और एम्प्लॉई आईडी किससे रिलेटेड है? तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड है, राइट। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि तुम अपने लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो, लाइक उसमें अगर तुम किसी से चैट भी कर रहे हो ना, तो सारी चीज़ें वो लोग ट्रैक कर रहे होते। तुम्हें अगर लग रहा हो कि मैं 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मे भी तुम्हारा कोई कॉलेज फ्रेंड हो, वो भी सेम कंपनी में आया हो, अब वो तुम्हारा कलीग बन गया है, तो मुझसे कुछ बात करो, हे ब्रो, हाई समथिंग, और वो सारी चीज़ें भी वो लोग पढ़ रहे होते हैं, राइट। मतलब नॉट पढ़ रहे होते, अगर तुम पे डाउट हो गया ना तो वो पढ़ सकते हैं, मतलब उनके लिए एक्सेसिबल होता है, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें पता होती है उन्हें, तुम क्या इंसर्ट कर रहे हो, मतलब हर इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, वो लैपटॉप को ट्रैक कर सकते हैं, उसका लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए ये गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ भी उसमें ऐसा कुछ स्टोरिंग डिवाइस नहीं इंसर्ट करना है तुम्हारे लैपटॉप में। तो ये हो गई सेकंड चीज़, राइट। अब अभी बात कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो क्या नहीं करना चाहिए के साथ आता है क्या करना चाहिए, राइट। तो डोंट्स के साथ डूज ना हो तो फिर मज़ा नहीं आए। तो क्या करना चाहिए? तो जो भी लोग हो ना, तुम में से जो भी कैट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हो, उसे कैट देना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि मेरा मन है पर नहीं, छोड़ो, नहीं, मन कर रहा नहीं तो बिल्कुल दे दो,
बाद में रिज़ल्ट देख लेंगे रिज़ल्ट टाइम में, अभी एकदम से दे दो। तो तुम्हें कैट एग्ज़ाम देना चाहिए। तो वैसे तो सबको पता होगा, पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि कैट एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में हो रहा है। तो अब तो खैर एकदम से सर पे आके बैठ गया है। और जब कोई सा भी एग्ज़ाम, कैट को हटाओ थोड़ी देर के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम सर पे आके बैठ जाए ना ऐसे एकदम नज़दीक, तो क्या करना चाहिए पता है? तब आराम से बैठ करके टेस्ट देना चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। जहाँ से मिले टेस्ट सीरीज़, जो भी चीज़ें जहाँ से मिले वो लो। क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें ऑनलाइन मिलेंगे, इधर उधर जो भी मिलते हैं ना, जितने ज़्यादा वो लगाने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन इधर उठा लिए, 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं, एक फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है? तो अब आई थिंक सब लोग देना स्टार्ट बहुत पहले से कर दिए होंगे, पर अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ करो, ठीक है? और खैर जब टेस्ट वगैरह की बात हो रही है तो अनअकैडमी से बेटर क्या ही हो सकता है, राइट? सबको ही पता है कि इंडिया का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कैट एग्ज़ाम के लिए उन लोग 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे, यस 12 o'clock से लेके 2:30 PM, मतलब दोपहर 2:30 बजे तक 2.5 आवर का एक फुल लेंथ टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? तो फुल लेंथ टेस्ट जो है वो हो रहा है तुम्हारा 12 PM से लेकर के 2:30 PM तक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम भी इतना अच्छा है ना कि उस वक्त धूप में तो तुम कहीं जाओगे नहीं, राइट? उसके बाद नींद भी तो खुली जाती है, लेट भी उठते हो तो या 10 बजे तक तो सभी उठ जाते हैं, राइट? तो आराम से तुम फ्रेश होकर के भी बैठ सकते हो 12 बजे। और ज़्यादा लेट उठते हो तो जल्दी उठ जाना, ज़्यादा तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। यस, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, ये टेस्ट जो है ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके तुम्हें क्लिक करना है और उसके बाद जो अपना यूनिवर्सल कोड है BWC10 दिख रहा है ना, BWC10, तो BWC10 तुम्हें यूज़ करना है। अब बोलोगे अभी तो आपने बोला कि फ्री है, सही, तो फिर मेरे को कोड यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो देखो, दरवाज़ा जो है ना बंद है, और दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुल रहा है। दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए खुल रहा है जिसके पास पास है, राइट? तो अगर तुम्हारे पास पास नहीं है तो तुम्हें उन लोग गेट आउट बोल देंगे, मतलब तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास का काम करने वाला है मेरा कोड, विच इज़ BWC10। तो ये BWC10 तुम आराम से यूज़ कर लेना एज़ योर पास, और उसके बाद जाओ टेस्ट दो, नॉट टेस्ट एग्ज़ाम। तो और तुम टेस्ट दो वहाँ पे जा कर के, और देखो कितना स्कोर कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। एटलीस्ट तुम्हें पता तो चल जाएगा, बिकॉज अनअकैडमी का टेस्ट है, वो लोग ले रहे हैं, तो तुम्हें भी पता है वहाँ पे किस लेवल के प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वो लोग अच्छा क्वेश्चन सेट किए होंगे, उनका जो क्वेश्चन सेट किया हुआ होगा वो एक्चुअली कैट जैसा ही होना चाहिए, राइट? तो आराम से तुम वो दे देना। खैर अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक 2 ही चीज़ हमने देखा, थर्ड चीज़ पे चले आते हैं। थर्ड चीज़ क्या नहीं करना चाहिए, तो जो तुम्हारे क्रीडेंशियल्स है, क्रीडेंशियल्स एज इन योर ईमेल आईडी हो गया, तुम्हारा ईमेल आईडी तो फिर भी फाइन है, तुम्हारा एम्प्लॉई आईडी हो गया, तुम्हारे पासवर्ड्स वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये मत समझ लेना कि करना है, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि इससे तुम प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, तुम्हें नहीं करना। अब कई बार देखो क्या होता है ना कि मान लो जैसे तुम किसी कॉलेज से अभी निकले हो एज अ फ्रेशर, तो ये सारी गलती फ्रेशर ही करते हैं मोस्टली, इसलिए मैंने मेंशन किया। तुम किसी कॉलेज से निकले हो, उसी कॉलेज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लकीली तुम दोनों का सेम कंपनी में जॉब भी लग गया, ग्रेट। तुम दोनों सेम कंपनी में अभी काम कर रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी क्या हुआ ना कि किसी फैमिली के साथ तुम आराम से गए हो फैमिली ट्रिप पे गए हो, अचानक से वैसा कुछ काम आ गया, तुम्हें कुछ मेल भेजने की ज़रूरत पड़ गई या कुछ भी, तो तुमने सोचा अरे मेरी बंदी है वो क्या करेगी, मैं उसको बता देता हूँ। तुमने उसको बता दिया अपना पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी। अभी मैंने क्या बोला था इससे पहले कि तुम जो भी काम करते हो तुम्हारे लैपटॉप में वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अब वो तुम अपने लैपटॉप से खोलेंगी, तुम्हारा जो भी पासवर्ड वगैरह होगा डाल करके वो अपना काम करेगी, राइट? वो तुम्हारी हेल्प कर दी, फाइन। लेकिन अगर इत्तू सा भी डाउट हो गया उन लोगों को, इत्तू सा भी, तो वो लोग करना शुरू करेंगे सब कुछ ट्रैक। उसके बाद आ जाएगी बात सामने, तुम अपनी भी नौकरी खाओगे, अपनी बंदी की भी खाओगे। उसके बाद जो लात पड़ेगी वो तो अलग चीज़ है, उस चीज़ को छोड़ दो, खुद इमेजिन कर लेना। पर यस, ये हो सकता है। इसीलिए कितना भी अच्छा दोस्त हो, कुछ भी हो, किसी के साथ अपना क्रेडेंशियल शेयर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि इन लोगों को कैसे पता चलेगा, मैं तो अपने घर में हूँ, मैं तो अपने फ़ोन से बात करूँ। नहीं, उन्हें सब पता चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा शाने नहीं बनो, आराम से, ठीक है? तो ये चीज़ सब समझ गए। नेक्स्ट वन इज़
मैंडेटरी असेसमेंट नाम की कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैंडेटरी असेसमेंट्स आर रियली मैंडेटरी, मतलब हर कंपनी में अपने अपने कुछ होते हैं। जब तुम एज अ फ्रेशर जाते हो तो वो तुम्हें कुछ असेसमेंट वगैरह, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मतलब असाइन करते हैं, राइट। तो वो लोग कुछ ऐसा असाइन करते हैं और वो तुम्हें कंप्लीट करना होता है, उसका एक डेडलाइन होता है। जैसे जिन लोगों ने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया होगा उन्हें पता होगा आरडीपी करके, आरडीपी में मैंने बात किया एक वीडियो में, तो मैं होगा तो वीडियो इधर उधर लगा दूँगी, देख लेना। तो आरडीपी के लिए मैंने बात करा हुआ था। तो आरडीपी जैसे कॉग्निजेंट में मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ओके। तो उसमें होता है कि तुम्हें 11 मंथ्स के अंदर ख़त्म करना होता है, 11 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ योर जॉइनिंग तुम्हें उसको ख़त्म करना होता है। जितने भी कोर्सेज़ वगैरह जो भी असाइनमेंट्स होते हैं सारे ख़त्म करने होते हैं। तो हर कंपनी में अपना अपना हो सकता है, किसी में कुछ और नाम से होगा और 6 मंथ के लिए होगा, 6 मंथ मतलब उसका डेडलाइन होगा, किसी में किसी और नाम से होगा, उसका 2 साल हो सकता है डेडलाइन, जो भी चीज़ हो। तो जो भी तुम्हारे मैंडेटरी असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स वॉट एवर हैं, उसको प्लीज़ मैंडेटरी मानो और उसको कंप्लीट करो ऑन टाइम। अब बोलोगे अगर लेट हो गया तो कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें निकाल भी सकता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ कि ये मैंडेटरी असाइनमेंट्स जो होते हैं ना, इनमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स फिक्स होता है। किसी किसी कंपनी में होता है कि तुम एक चीज़ को सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। किसी में होता है तुम 3 बार कर सकते हो, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और। तो तुम वो अपनी कंपनी की पॉलिसी वगैरह चेक कर लेना और उसी हिसाब से आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगा बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होना कि अरे नहीं हुआ एक भी कोर्स, एक भी असाइनमेंट, एक भी कुछ रह जाएगा ना, तो वो एक सब बर्बाद कर सकता है। सारा किया कराया बोलते ना, ख़राब कर दिया वो। तो इसीलिए वो चीज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है ऑन ऑफिस लैपटॉप, या फिर जब तुम अपने ऑफिस में एक्चुअल में जाओगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया, तो अगर तुम एक्चुअल में ऑफिस में जाते हो, वहाँ भी जो तुम्हारा डेस्कटॉप होता है उसमें कुछ भी तुम्हें डाउनलोड नहीं करना है। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर जो तुम काम कर रहे हो, उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन गंदा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तुम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो फॉर योर प्रोजेक्ट, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है। अब वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि तुम इंटरनेट से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हो। तुमने क्या किया, अपने वाले को अनइंस्टॉल मारा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया, भाई साहब पता तो चलेगा, कुछ भी हो सकता है, आपको निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। हर कंपनी में अपना अपना एक मार्केट प्लेस होता है, वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट रेज करो, वो लोग कर देंगे, वो लोग इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, जो करना होगा कर देंगे, वो लोग तुम्हारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे। सेम गोज़, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नए की ज़रूरत नहीं है, उसको ठीक करने की भी ज़रूरत है, तो वो कर देंगे, जो भी होगा वो लोग कर देंगे। तो इसीलिए हमेशा मार्केट प्लेस से बात करो, उनका कुछ ना कुछ होता है, वो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे उन्हें कांटेक्ट करना है, तो वो आराम से तुम कांटेक्ट उन्हें कर सकते हो और उसके बाद वहाँ से तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। वो कर लो, लेकिन खुद से कुछ नहीं डाउनलोड करना है, कुछ नहीं मतलब एकदम कुछ नहीं, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इस चक्कर में मेरे पहचान के किसी ने अपनी जॉब खोई है, और वो ये कि उसने कुछ वैसा नहीं किया था। उसने क्या किया कि कुछ किसी ने मेल किया हुआ था, सम डॉक्यूमेंट्स वर देयर, तो उसे लगा कि ये डॉक्यूमेंट मुझे सेव करके रख लेना चाहिए फॉर फ्यूचर, और लाइक काम आ सकता है मे बी कभी कुछ रेफरेंस वगैरह के लिए। तो उसने क्या किया, अपने ऑफिस मेल से, जो यूजुअली आउटलुक यूज़ होता है मोस्टली, नॉट श्योर, तो वो होता है इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो भी, तो उसने क्या किया, वहाँ से अपने ऑफिस मेल से अपने पर्सनल मेल पे मेल कर दिया। उसने किसी और को नहीं भेजा, उसने सिर्फ अपने आप को ही भेजा, मतलब अपने ऑफिस वाले मेल से अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट जो भी उसका था उस पर उसने मेल कर लिया कि मेरे पास रहेगा तो उसको मैं थोड़ा ढंग से रख पाऊँ इसके लिए। और भाई साहब वो पकड़ा गया और इस चक्कर में उसे बाहर निकाल दिया गया विदिन 6 मंथ्स। तो ये गलती एकदम से नहीं करना है, कुछ भी अपने खुद को भी मेल नहीं करना है, किसी और को भी मेल नहीं करना है, ठीक है। आराम से, मतलब जो भी तुम्हारे ऑफिस के बाहर की चीज़ है उस उधर मेल नहीं करना है, राइट। अब बोलोगे बाहर की चीज़ कैसे हुई, वो तो मेरा ही ईमेल आईडी और मैं तो ऑफिस का बंदा हूँ, राइट। वो नहीं समझेंगे वो चीज़, उनके लिए तुम ऑफिस के बंदे हो, फाइन, तुम्हारी ईमेल आईडी इज़ ऑफिस वाली ईमेल आईडी, दैट्स इट। उसके अलावे तुम्हारी अपनी ईमेल आईडी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ईमेल आईडी है, तुम्हारे पापा की ईमेल आईडी है, किसी की भी है, वो तुम्हारी नहीं है, दैट्स इट। तुम्हारी पर्सनल भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ओनली ईमेल आईडीज़ जो ऑफिस वाले तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। तो इसीलिए उस ईमेल आईडी के अलावा कहीं भी इधर उधर नहीं भेजना है, कुछ भी ऐसे करके शेयर नहीं करना है, क्योंकि पकड़े गए तो बहुत गंदा फंसोगे।
तो बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।